नमस्कार दोस्तों, आज हम ABB ACS 560 में डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ओके बटन पे, फिर हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे। फाइल से हम 10 नंबर ग्रुप में जाएंगे। दोस्तों, डिजिटल इनपुट के बारे में जानने से पहले हमें उसके वायरिंग के बारे में जानना पड़ेगा कि कौन से DI पे किस टाइप की वायरिंग की गई है। जैसे मैं अगर यहाँ आपको बताऊँ तो यहाँ हमारे 6 DI हैं, DI1, DI2, DI3, DI4, DI5, DI6। DI1 हमारा जो वायरिंग किया हुआ है वो 24 वोल्ट हमने यहाँ से लूप ले रखा है और ये K1 कॉन्टेक्टर से होते हुए DI1 में जा रहा है। अब K1 कॉन्टेक्टर क्या है दोस्तों? K1 कॉन्टेक्टर है वो ऑन मोटर का स्टार्ट स्टॉप का कॉन्टेक्टर है। ये देखिए, मोटर का स्टार्ट स्टॉप का जो कॉन्टेक्टर है वो K1 है। इसका मतलब कि जब K1 ऑपरेट होगा तो यहाँ से ये लूप पूरा हो जाएगा और DI1 हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा DI2। DI2 जो है वो 24 वोल्ट लूप आ रहा है K3 कॉन्टेक्टर से होते हुए, वो DI2 में जा रहा है। K3 कॉन्टेक्टर क्या है? K3 कॉन्टेक्टर दोस्तों ये लोकल रिमोट का, यानी कि जब हम वहाँ से लोकल में डालेंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आएगा और ये कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। और जब ये कॉन्टैक्टर होल्ड होगा हमारा तो यहाँ से DI2 को सिग्नल चले जाएगा। ऐसे हमारा DI3 है और DI4 है। जब हमारा VFD लोकल में रहेगा तो ये लूप यहाँ से होते हुए DI3 को DI4 को जाएगा। तो DI3 क्या है दोस्तों? हमारा स्पीड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए है। जब वहाँ से हम कुछ बटन प्रेस करते हैं तो ये 24 वोल्ट लूप यहाँ से होते हुए लोकल कॉन्टैक्टर से होते हुए यहाँ से स्पीड इंक्रीज़ से होते हुए DI3 में जाता है। तो दोस्तों, DI3 क्या है? स्पीड इंक्रीज़ का है। और DI4 क्या है? स्पीड डिक्रीज़ का है। तो हमारा DI1 जो हो गया वो मोटर ऑन और ऑफ का हो गया। DI2 जो है वो लोकल रिमोट सेलेक्शन हो गया। DI3 जो है वो स्पीड इंक्रीज़ का हो गया और DI4 जो है वो स्पीड डिक्रीज़ का हो गया। DI5 और DI6 अभी हमने खाली छोड़ रखा है। तो हम DI के बारे में जानने के लिए ग्रुप नंबर 10 में जाएंगे और 10 के बाद हम ओके करेंगे। यहाँ पे आएगा 10.01। 10.01 ये दिखाता है कि हमारा कौन सा DI इस टाइम एक्टिवेट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंदर जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये बिट 0 है वो DI1 है और बिट 1 है वो DI2 है। बिट 2 DI3 और बिट 3 जो हो गया DI4 हो गया। बिट 4 DI5 हो गया और बिट 6 जो है वो DI5 बिट 5 जो है वो DI6 हो गया। तो ये हो गया DI6, DI5, DI4, DI3, DI2 और DI1। अब DI2 जो है वो 1 दिखा रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो लोकल रिमोट का जो कॉन्टैक्टर है वो पिक है। तो आइए हम चलिए देखते हैं कि लोकल रिमोट का कॉन्टैक्टर पिक है कि नहीं है। तो दोस्तों, ये है हमारा K1 कॉन्टैक्टर और ये हमारा K2 कॉन्टैक्टर। तो अभी ये K2 कॉन्टैक्टर जो है वो पिक है। सॉरी, ये हमारा K1 हो गया, ये K2 हो गया और ये K3 हो गया। तो K3 दोस्तों अभी हमारा पिक है, अंदर है, और K3 हमारा लोकल रिमोट का है। तो ये कॉन्टैक्टर पिक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो DI1 है वो अभी हेल्दी दिखा रहा है। दोस्तों, जब हमारा मोटर स्टार्ट होगा और जब हमारा कॉन्टैक्टर पिकअप होगा तो ये बिट 0 जो है वो DI1 है, ये हमारा ऑन हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अभी ये लोकल में है इसलिए DI2 जो है वो पिक है, तो DI2 जो है वो 1 दिखा रहा है। ये हमारा DI3, DI4 और DI5। DI3 क्या है हमारा? DI3 हमारा स्पीड इंक्रीज़ का है। तो अभी वहाँ से कोई बटन प्रेस नहीं हो रहा है, इसलिए DI3 जो है वो अभी 1 नहीं दिखा रहा है। जब हम स्पीड इंक्रीज़ का पुश बटन प्रेस करेंगे तो DI3 यानी कि बिट 2 जो है वो 1 हो जाएगा। और DI4 जो हमारे बिट 3 है जो कि DI4 को रिप्रेजेंट करता है वो भी अभी ऑन नहीं है।
जब हम स्पीड डिक्रीज़ का बटन प्रेस करेंगे तो ये DI4 जो है वो 1 हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा 10.02। 10.02 हमारा क्या होता है, ये DI के स्टेटस वर्ड है। ये भी सेम DI 10.01 की तरह ही है, बट ये डिलेड है कि कौन सा DI जो है डिलेड अभी स्टेटस दिखा रहा है। जैसे कि बिट 1 को जो है हमने 1 दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि DI2 जो है वो अभी एक्टिवेट है। ओके, नेक्स्ट हमारा 10.03। 10.03 है DI4 सिलेक्शन। कौन सा DI अभी हमने फोर्स करना है। जैसे अगर हमें DI1 फोर्स करना है, DI2 फोर्स करना है, DI3 फोर्स करना है, तो हम यहाँ से 1 या फिर ये करके फोर्स कर सकते हैं। या DI2 को अगर हम फोर्स करना है तो हम यहाँ से इसको फोर्स कर सकते हैं और यहाँ से हम फोर्स हटा सकते हैं। तो ये DI को फोर्स करने के लिए है। नेक्स्ट है हमारा 10.4 DI फोर्स डाटा। ये भी DI को कौन सा फोर्स करना है उसके लिए है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारा 10.05। ये DI1 का ऑन डिले टाइमर है। ऑन डिले टाइम कि हमने कितने सेकंड का डिले रखना है। सपोज़ अगर DI जैसे पिक होता है, जैसे अगर हमारा कॉन्टैक्टर K1 पिक होता है जो हमारा मोटर ऑन का कॉन्टैक्टर है, तो जैसे कॉन्टैक्टर पिक होगा तो ये हमारा DI को कितने सेकंड के बाद वो 1 अंडरस्टैंड करेगा। यहाँ पे हम ऑन डिले डाल सकते हैं। यह हमारा ऑफ डिले है। जैसे अगर मोटर ऑफ हो गया तो ऑफ होने के बाद DI को हटने में वो कुछ सेकंड का हम डिले दे सकते हैं कि वो 10 सेकंड के बाद वो DI को 0 अज्यूम करे। तो ये हमारा DI1 का ऑन और ऑफ डिले है। ऐसे DI2 का ये ऑन डिले हो गया, ये ऑफ डिले हो गया। DI3 का ऑन डिले, ऑफ डिले। DI4 का ऑन डिले, ऑफ डिले। DI5 का ऑन डिले और ऑफ डिले। तो 10.14 जो है DI5 का ऑफ डिले है। नेक्स्ट हमारा 10.15 DI6 का ऑन डिले और ऑफ डिले। नेक्स्ट है हमारा 10.21। ये है RO स्टेटस वर्ड, यानी कि कौन सा RO, इसे हम DO भी बोल सकते हैं। कौन सा DO जो है या कौन सा रिले जो है इस टाइम ऑपरेट है। तो अभी कोई भी रिले ऑपरेट नहीं है, तो इसलिए ये 0 दिखा रहा है। जैसे अगर हमारा बिट 0 है तो बिट 0 जो है वो RO1 यानी कि रिले आउटपुट 1 को शो करता है, और बिट 1 जो है वो रिले आउटपुट 2 को शो करता है, और बिट 2 जो है वो रिले आउटपुट 3 को शो करता है। नेक्स्ट है हमारा 10.22। 10.22 हमारा RO फोर्स सिलेक्शन। क्या हमें कौन सा RO को फोर्स करना है, यहाँ से हम फोर्स सकते हैं। जैसे कि RO1 को फोर्स करना है तो यहाँ से फोर्स कर सकते हैं, यहाँ से हम हटा सकते हैं। ठीक है, ये RO1 हो गया, या RO2 हो गया, या RO3 हो गया। तो जो भी रिले हमें फोर्स करनी है हम यहाँ से हम फोर्स कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा RO फोर्स डाटा। ये भी फोर्स करने के लिए और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 10.24। 10.24 जो दिखाता है वो RO1 सोर्स। RO1 सोर्स मतलब कि जो रिले आउटपुट 1 है वो हमने क्या लेना है। जैसे यहाँ पे हमने 14 नंबर सेलेक्ट किया है, ऐसे बहुत सारे नंबर है इधर 13, 14, 15, तो अभी हमने 14 नंबर सेलेक्ट किया है। दोस्तों रिले आउटपुट को समझने के लिए हमें पहले ड्राइंग में ये देखना पड़ेगा कि हमारा RO1 और RO2 और RO3 इसकी कहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ। RO1 जो है दोस्तों वो ड्राइव ट्रिप रिले है, यानी कि फॉल्ट के लिए हमने यूज़ किया हुआ है RO1। जबकि RO2 हमारा क्या है, ड्राइव रन रिले है, यानी कि ड्राइव के रन होने के लिए ड्राइव अगर रन रहेगा तो उसके लिए हम यूज़ किया है RO2। और RO3 हमारा ऑन डिले, यानी कि ऑन कितना देर तक हमें ऑन रखना है उसके लिए यूज़ है। चलिए इसका सर्किट वायरिंग देखते हैं कैसे कर रखा है। दोस्तों ये है हमारा RO1 और ये RO2 है। तो RO1 किस लिए यूज़ किया गया था वहाँ पे, RO1 जो है वो ड्राइव ट्रिप रिले के लिए यूज़ किया गया था कि अगर जैसे ये ड्राइव ट्रिप होगी तो ये रिले पिकअप हो जाएगा, और रिले पिकअप होगा तो ये हमारा कॉन्टैक्टर K2 जो है वो ड्राइव ट्रिप का कॉन्टैक्टर K2 जो है वो पिकअप हो जाएगा, और ये हमारा डिस्प्ले या इंडिकेट कर देगा कि ड्राइव ट्रिप हो गई है। ओके, नेक्स्ट हमारा रिले 2 यानी कि RO2।
RO2 किस लिए यूज़ किया गया है दोस्तों? RO2 यूज़ किया गया है मोटर रनिंग के लिए, यानी कि ड्राइव रन के लिए। जब ड्राइव रन करेगी तो ये हमारा रिले ऑपरेट होगा, और रिले ऑपरेट करे होगा तो ये K4 कंडक्टर भी हमारा ऑपरेट होगा, और ये यहाँ पे डिस्प्ले में, पैनल में डिस्प्ले शो कर देगा कि मोटर जो है वो रनिंग कर रही है। पैनल में डिस्प्ले कर देगा, यानी कि मोटर जो है वो रन कर रही है, यानी कि ये जो बटन है वो ऑन हो जाएगा, LED जो है वो ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों RO3 क्यों यूज़ किया गया दोस्तों? RO3 ड्राइव रिले ऑन रिले फॉर 5 सेकेंड। ये रिले जो है वो 5 सेकेंड के लिए ऑपरेट होती है। कब ऑपरेट होती है? जैसे ही हमारा यहाँ से ये सर्किट पूरा होता है तो ये 5 सेकेंड के लिए यहाँ से सर्किट होकर के ये इसको ऑन रखती है। 5 सेकेंड के बाद ये रिले ऑफ हो जाती है। अगर 5 सेकेंड के अंदर हमारा K5 कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया तो ये सर्किट यहाँ से पूरा हो जाएगा और ये मोटर हमारा कंटिन्यूस रन में रहेगा। लेकिन अगर 5 सेकंड के अंदर ये कॉन्टैक्टर, अगर K5 कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं हुआ तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा और मोटर को सप्लाई नहीं जाएगी। तो दोस्तों हमारा जो रिले 1 है RO1 हमने फॉल्ट के लिए यूज़ किया गया था, तो इसलिए हम 10.24 में RO1 को फॉल्ट के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे, तो इसलिए हमने 14 नंबर सेलेक्ट किया। 14 नंबर का मतलब ये हुआ कि ये फॉल्ट के लिए रिले 1 को हमने यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 10.25। ये जो 10.25 है दोस्तों, ये रिले 1 का ऑन डिले टाइम है और ये रिले 1 का ऑफ डिले टाइम है। तो हमने ऑन डिले टाइम और ऑफ डिले टाइम कोई भी डिले नहीं डाला है, ना ऑन में डिले डाला है ना ऑफ में डिले डाला है, इसलिए अभी 0 है। नेक्स्ट है हमारा 10.27 जो है वो RO2 सोर्स पे हमने क्या लिखा है? 2 नंबर जो हमारा रिले 2 था, जो हमारा रिले 2 था वो मोटर या ड्राइव रन का फीडबैक, ड्राइव रन का इंडिकेशन के लिए था। तो अभी हमने यहाँ पे 7 नंबर सेलेक्ट कर रखा है। 7 नंबर का मतलब होता है कि ड्राइव रन। तो 10.27 जो है सर दोस्तों, वो रिले RO2 का इंडिकेशन है, यानी कि 7 नंबर के लिए 7 नंबर हमने सेलेक्ट कर रखा है। 7 नंबर का मतलब होता है कि रनिंग। तो अभी हमने इसको RO2 जो है रनिंग के लिए यूज़ किया हुआ है। जैसे ही RO2 ऑपरेट होगा तो वो रनिंग का जो कॉन्टैक्टर है वो पिकअप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा RO2 ऑन डिले एंड ऑफ डिले। तो ये हमारा RO2 ऑन डिले है, ये RO2 ऑफ डिले है। नेक्स्ट हमारा RO3 पे भी हमने 7 नंबर यूज़ किया हुआ है। अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं किया हुआ है फिजिकली, लेकिन हमने यहाँ पे 7 नंबर सेलेक्ट किया हुआ है। ये भी रन के लिए यूज़ किया हुआ है, ड्राइव रन के लिए। तो अभी कोई इसका इम्पोर्टेंट अभी यूज़ नहीं है, तो इसलिए हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहें तो हम इसको यहाँ से इनेबल या फिर डिसेबल या फिर रिवर्स या फिर 0 स्पीड या फिर फॉल्ट में भी हम इससे चाहें तो हम 14 नंबर सेलेक्ट करके 14 नंबर हम सेलेक्ट कर देंगे तो ये फॉल्ट में हो जाएगा। लेकिन अभी हमने कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, तो अभी हमने 7 नंबर सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10.31। ये ऑन डिले टाइमर है, ये भी ये ऑफ डिले टाइमर है। तो जो हमारा RO3 था दोस्तों, वो रनिंग के लिए यूज़ किया गया था और 5 सेकंड का डिले डाला था हमने। तो यहाँ पे हमने 5 सेकंड का ऑन डिले डाल रखा है। हम चाहें तो यहाँ पे 10 सेकंड के भी डाल सकते हैं, 5 सेकंड डाल सकते हैं। ये RO3 का नेक्स्ट जो है वो RO3 का ऑफ डिले टाइमर है। तो इसलिए हमने इसको ना ऑन डिले टाइमर डाला है ना ऑफ डिले टाइमर डाला है। नेक्स्ट हमारा 10.101। ये हमारा RO1 कितनी बार ऑपरेट हुआ है उसका काउंटर है। ये 38 टाइम्स ऑपरेट हुआ है, तो ये उसका RO1 का काउंटर है। ये RO2 का काउंटर है, ये RO3 का काउंटर है। तो RO1 जो है हमारा फॉल्ट के लिए था, RO2 जो है वो ड्राइव रन के लिए था और RO3 जो है वो ड्राइव रन डिले के लिए था, तो ऑन डिले के लिए था। तो ऑन डिले का सबसे ज़्यादा जो हमारा ऑपरेट हुआ है वो रन के लिए ऑपरेट हुआ है और उसका ऑन डिले के लिए, और सबसे कम जो है फॉल्ट के लिए ऑपरेट हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर ग्रुप। 11 नंबर ग्रुप में जो है ये 10.21 जो है वो DI5 को है। DI5 को आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक कॉन्टैक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरा फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको DI की तरह यूज़ किया हुआ है कॉन्टैक्ट के लिए, तो इसलिए 0 सेलेक्ट किया हुआ है। जब हम 1 सेलेक्ट करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए हो जाएगा, लेकिन अभी हमने 0 सेलेक्ट किया हुआ है। और जब हम इसको फ्रीक्वेंसी के लिए सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना आ रही है वो शो करेगा।
यहाँ पे उसकी जो स्केल्ड वैल्यू है वो कितना आ रही है वो शो करेगा। और उसके बाद हमने ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर रखी है। यहाँ पर 10.42 और 43 में हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर रखी है। और इसकी स्केल्ड वैल्यू जो है वो 10.44 में और 10.45 में इसकी स्केल्ड वैल्यू डाल रखी है।